स्टार्ट। ढांचागत सुधार की अपनी कसौटी होती है। मजबूत ढांचे के बूते ही समस्याओं को समाधान देने के लिए प्रक्रियागत दृष्टिकोण और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य का निर्वहन होता है। देश इन दिनों महामारी से जूझ रहा है। समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य दोनों इस ओर इशारा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य जनित इस समस्या ने सरकार और व्यवस्था को हाशिए पर ला दिया है। गौरतलब है कि समस्या से निपटने के लिए मजबूत संरचना होनी चाहिए। विगत वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि समस्याओं के साथ देश ढांचागत सुधार के उस स्तर को हासिल नहीं कर पाया जैसा समय के साथ होना चाहिए। हालांकि मौजूदा दौर सवाल उठाने का नहीं है, लेकिन इस बात की खोज का जरूर है कि आखिर जब हम बड़ा देश चलाते हैं, बड़े शासन और सुशासन की हुंकार भरते हैं, तो फिर बीमारी के आगे घुटने क्यों टेकने पड़ जाते हैं। आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाओं का घोर अभाव है। भारत तीसरी दुनिया का देश है और अनेक बीमारियां यहाँ अभी भी व्याप्त है। मसलन तपेदिक, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनिया, जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, डायरिया आदि। पैरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों से लेकर तमाम सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था के क्षेत्र में सुशासन के संदर्भ लचीले ही रहे हैं। हालांकि सरकार ने साल 2021-22 के स्वास्थ्य बजट में 137% की वृद्धि करते हुए यह जताने का प्रयास किया है कि स्वास्थ्य को लेकर उसकी चिंता बढ़ी है, मगर कोरोना काल में इतना व्यापक धन भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य बजट के मामले में दुनिया की बड़ी और मझोली अर्थव्यवस्था वाले देश भारत से कहीं आगे है। भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा का जितना बजट होता है, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश कमोवेश उतना बजट स्वास्थ्य पर ही खर्च कर देते हैं। ऐसे ही कई उदाहरण मिल जाएंगे जो स्वास्थ्य बजट के मामले में भारत से कोसों आगे हैं। पैरा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 के अनुसार 195 देशों में भारत 57वें स्थान पर है। सूचकांक से यह पता चलता है कि अधिकतर देश किसी भी बड़े संक्रामक रोग या महामारी से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इसी सूची में केवल 13 देश ऐसे हैं जो शीर्ष पर रहे और इनमें अमेरिका पहले स्थान पर है। हालांकि अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो यह दर्शाती है कि बड़े ढांचागत वाले देश भी कोरोना के आगे पस्त हो गए। इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी महामारी संकट में ऐसे फंसे कि उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत ढांचे भी ढह गए। यह ध्यान देने वाली बात कि वैश्विक स्वास्थ्य
सुरक्षा सूचकांक वैश्विक स्तर पर महामारी के खतरों का पहला व्यापक मूल्यांकन होता है। लैंसेट द्वारा साल 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लोगों तक उनकी पहुंच के मामले में भारत विश्व के 195 देशों में 145वें पायदान पर है। चौंकाने वाला पक्ष यह भी है कि इस सूची में भारत अपने पड़ोसियों चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से भी पीछे रहा। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य यह भी है कि साल 2016 में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और गुणवत्ता के मामले में भारत को 41.2 अंक मिले थे, जबकि साल 1990 में केवल 24.7 अंक थे। जाहिर है समय के साथ उत्थान तो हुआ, मगर जितना होना चाहिए था उतना नहीं। पैरा महामारी के इस दौर में जिस तरह अस्पतालों के भीतर और बाहर स्वास्थ्य सामग्री और संसाधनों की भारी कमी देखने को मिली है, उसे लगता है कि ढांचागत कमियां बाकायदा विद्यमान है और कमजोरी दोनों जगह व्याप्त है। संक्रमित अस्पताल के अंदर हो या बाहर, इलाज में कोताही का स्तर समान ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक प्रणाली और जरूरी दवाइयों सहित बिस्तरों तक को लेकर जो मारामारी देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बेहद बदतर हालत में है। चिकित्सा व्यवस्था भारी दबावों और संकटों से गुजर रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 11,000 से अधिक व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1,000 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक होना चाहिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिकित्सकों की उपलब्धता के मामले में हम कहाँ खड़े हैं। बिहार में तो स्थिति और खराब है। वहाँ 28,000 से ज़्यादा लोगों पर एक चिकित्सक है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हालात कमोबेश यही है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में वर्ष 2017 में करीब 10,41,000 डॉक्टर पंजीकृत थे, जिसमें 1.25 लाख डॉक्टर ही सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, जबकि बाकी चिकित्सक निजी अस्पतालों में सेवाएं देते हैं। इससे इतना तो साफ है कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। दूसरी मुश्किल यह है कि अधिकतर डॉक्टर का निजी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में चिकित्सा महंगी ही होगी। भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा असंतुलन है। पैरा मुझे बताया गया है कि अब तक इस क्षेत्र में कोई सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लगभग 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस्पात जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना सामने रखी थी। भारत सरकार ने प्राप्त लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि के साथ केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और सेल के संयुक्त प्रयास से आज यह उन्नत अस्पताल बनकर तैयार हो गया है।
NBCC इंडिया लिमिटेड ने इस आधुनिक अस्पताल का निर्माण लगभग 2 वर्ष में कर दिखाया है। इस उपलब्धि में तथा क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को संवारने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान करने वाले सभी संगठनों और लोगों को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।